गुड आफ्टरनून फ्रेंड। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से क्लासें आपकी लेट आ रही हैं। तो पिछले वीडियो में हमने नाउन और नंबर के बारे में बेसिक जानकारी ली थी, जैसे नाउन और नंबर। एक बार फिर से हम हल्का सा रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं उसके रूल्स के बारे में। नाउन और नंबर के बारे में हम पढ़े थे। इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन या मोर देन वन इज कॉल्ड ए नंबर। यदि कोई नाउन हमें एक या एक से अधिक के बारे में बताता है, उसी को हम नंबर बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं नंबर, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। यदि कोई नाउन हमें एक के बारे में, ओनली वन के बारे में बताता है, तो हम उसे सिंगुलर नाउन बोलते हैं, और जब हमें मोर देन वन के बारे में बताता है तो प्लूरल नाउन बोलते हैं। तो हम कब कब जनरली आप देखे होंगे कि यस या ईएस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। तो आइए हम उस रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि कब हमें यस या ईएस जोड़ना है, कब हमें वाई ई एस जोड़ना है, कब हमें भी ई एस जोड़ना है, और कब हमें किस चीज को जोड़ने पर प्लूरल प्राप्त होते हैं। उस रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ एक्सेप्शन में उसके भी हम जिक्र करते रहेंगे नियम के साथ। तो पहला नियम है कि जनरली हम यस का प्रयोग करके प्लूरल बनाते हैं। तो रूल्स नंबर 1 है, समान तौर पर जनरली यस लगाकर नाउन के अंत में यस, केवल यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। समान तौर पर जनरली हम किसी नाउन में यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि बॉय। प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, बॉयज करेंगे। फ्रेंड में यस लगाकर फ्रेंड्स बनाएंगे। उसी तरह से गर्ल, यस लगाएंगे इसमें, गर्ल्स हो जाएंगी, ये प्लूरल हो जाएंगे। उसी तरह से फ्लैट, फ्लैट्स कर देंगे इसको। आगे की बात करें तो शर्ट, सॉरी, शर्ट, उसको हम प्लूरल बनाएंगे तो शर्ट्स लिखेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल तो बहुत से हैं, कितना लिखा जाए। तो समझ लीजिए कि समान तौर पर जनरल, मतलब जनरली नाउन के अंत में यस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। आगे देखते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 की बात करें, जब यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में
यस, यस, यस एच, डबल यस, यस एच, सी एच, जिसका उच्चारण च हो। एक्स या जेड हो तो ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। सिंगुलर कॉमन नाउन, नाउन हो वो भी कॉमन हो। कॉमन नाउन के अंत में यस, डबल यस, एस एच, सी एच, जिसका उच्चारण क हो, सॉरी च हो, यक्स या जेड हो तो ई ई एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर इसकी बात करें एग्जाम्पल की, जैसे बस, तो क्या करेंगे हम, बसेस करेंगे। क्लास, तो क्या करेंगे, क्लासेस करेंगे। और हमारे चैनल का नाम भी है डिलाइट क्लासेस, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद वॉच, सी एच है लेकिन च है, लास्ट में इसका उच्चारण क्या है, च है, तो वॉचेज। सेम उसी तरह से बैच भी है, बैचेज। उसके बाद टैक्स, यक्स है, तो क्या करेंगे, टैक्सेस। उसके बाद है टोपाज, लास्ट में जेड है, तो इसको भी प्लूरल बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, टोपाजेज, सॉरी। यह है रूल नंबर 2, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में यस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स और जेड हो तो ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। आगे हम देखते हैं तीसरे रूल पर, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा रूल है, नेक्स्ट पेज पे चलिए, रूल नंबर 3। यदि सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई हो, टेक्निकल एरर आ गई थी इसलिए दोबारा हम लिख दे रहे हैं। रूल नंबर 3, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई हो, तथा वाई से पहले, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो
हो तो y को हटाकर पिछले दो नियम में हमें हटाने के लिए नहीं कहा, इसमें हटाना है। y को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब ए आई ई ओ यू यानी वावेले 5 ना हो, उसको छोड़कर यहां पहले लिख लीजिएगा, छूट गया था। कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं। तो अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले अगर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा देते हैं और उसके स्थान पर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखिए, इसको एग्जांपल है सिटी, ये वाई है, वाई से पहले टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसको हटाकर क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे, बाकी चीजें नहीं हटाएंगे, वाई ई एस लिख देंगे। सिटी, बेबी, सॉरी बेबी, स्टोरी, वाई है, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो स्टोरी कैसे बनाएंगे, स्टोरीज। उसी तरह से आर्मी, क्या लिखेंगे आर्मी को, आर्मीज। आगे की एग्जांपल देखें, लेडी, क्या लिखेंगे, लेडीज। यूनिवर्सिटी, क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटीज। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप कंसेप्ट को क्लियर रखिए कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा देते हैं, इस वाई को हटाकर आई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। आगे देखते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4। पिछले रूल में हमने बताया था कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर क्या लिखते हैं, आई ई एस लिखते हैं, जोड़कर हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। लेकिन चौथे रूल में क्या है कि वाई तो रहेगी लेकिन उससे पहले वावेल रहेगा, तब क्या करते हैं, देखिए, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले वाई हो और वाई से पहले वावेल हो तो केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जोड़कर प्लूरल बनाते हैं।
फिर से रूल्स को समझ लीजिएगा अच्छे से। यदि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले वाई हो और वाई से पहले वावेल हो तो केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, इसका एग्जांपल टॉय, ये वाई है, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, सॉरी वावेल ओ है, तो हम टॉय को कैसे प्लूरल बनाएंगे, टॉयज लिखेंगे। उसी तरह से प्ले, प्ले वाई से पहले क्या है, ए, क्या है, वावेल है, इसको हम कैसे बनाएंगे, प्लेज। उसके बाद आगे का एग्जांपल मंकी, वाई है, वाई से पहले ई है, ई क्या है, वावेल है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मंकीज। उसी तरह से हमारा जर्नी भी है, जर्नी, इससे पहले क्या है, वाई है, वाई से पहले ई है, ई भी हमारा वावेल ही आता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, जर्नी। ठीक, पे, एक आप है पेमेंट करते हैं ना, तो पे लिखा रहता है, तो पे, तो इसको क्या करेंगे, ए। उसी तरह से वैली भी है, तो इसको क्या बनाएंगे, वैली। इस तरह से फिर से सुन लीजिएगा, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले वाई हो और वाई से पहले वावेल हो तो केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। पीछे वाले हमने रूल्स में क्या पढ़ा था कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई को हटा देते थे, लेकिन इसमें वाई हट नहीं रहा है, केवल इसमें यस जोड़कर प्लूरल बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, कहाँ वाई को हटाना है, कहाँ वाई को नहीं हटाना है। तो जब वावेल रहे तो वाई को नहीं हटाना है, और उसमें यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, और उसमें क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट होता है वाई से पहले तो हम वाई को ही हटा देते हैं और आई ई एस का प्रयोग करके प्लूरल बनाते हैं। अब रूल्स नंबर 5 पर चलेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम रूल नंबर 5 पर चल रहे हैं। बहुत से रूल्स हैं, तो कुछ रूल्स आज पढ़ दे रहे हैं, कुछ रूल आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। यदि सारी चीजें शुरुआत से वही है, सिंगुलर नाउन के पहले सिंगुलर कॉमन नाउन के अंतिम लेटर सी एच हो, क्या हो, सी एच, और उसका उच्चारण क हो, क्या हो, क हो। यदि सिंगुलर कॉमन नाउन के अंतिम लेटर सी एच हो और उसका उच्चारण क हो तो यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यदि सिंगुलर कॉमन नाउन के अंतिम लेटर सी एच हो और उसका उच्चारण क हो, पीछे वाले में क्या था, सी एच था, उसका उच्चारण च था, तो हम ई एस जोड़ रहे थे। लेकिन जब उसका उच्चारण क होता है तो हम केवल यस जोड़ते हैं। जैसे कि मोनार्क, स्टुमक,
एग्जाम्पल क्या है? मोनार्क। तो इस मोनार्क है, मोनार्च नहीं कहेंगे इसको, इसको क्या पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? मोनार्क। तो इसका प्लूरल क्या होगा? मोनार्क्स। उसके बाद स्टुमक। इसको भी स्टुमक पढ़ेंगे, स्टुमच नहीं पढ़ेंगे, इसमें भी केवल एस लगाएंगे। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होगी। अब रूल नंबर 6 पे चलते हैं, और आज 6 ही रूल्स पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे इसके आगे के नियम। आगे की वीडियो में बहुत से रूल्स हैं। कभी कभी क्या होता है कि लास्ट लेटर नहीं बदले जाते हैं, बीच के शब्द बदल के भी प्लूरल बनाए, जैसे जैसे मैन है तो उसको क्या बनाएंगे? मेन बनाएंगे। माउस है तो उसको माइस करेंगे। तो उसके रूल्स हम आगे पढ़ेंगे। रूल नंबर 6, लास्ट रूल आज का पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद यदि सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट लेटर ओ हो तो तो ई एस लगाकर, सॉरी, उसमें ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट लेटर ओ हो तो उसमें ये ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे फोटो, बफेलो, एग्जाम्पल में क्या है, सॉरी, पोटैटो, पोटैटो, तो क्या बनाएंगे? पोटैटोज। बफेलो, क्या लिखेंगे हम? बफेलोज। उसके बाद टोमेटो भी है, इसी श्रेणी में आता है, टोमेटो, टोमेटोज। आगे के एग्जांपल देखें तो मॉस्किटो, तो क्या बनाएंगे? मॉस्किटो। यदि सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और तो उसमें यस ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो, बफेलो, टोमेटो, मॉस्किटो। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। लास्ट लेटर ओ होता है फिर भी हम ई एस नहीं लगाते हैं, केवल यस लगाते हैं। तो उस एक्सेप्शन को भी हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं। सॉरी, कुछ एक्सेप्शन है, उसको भी हम देख ले रहे हैं।
कुछ नियम के अपवाद भी होते हैं जो उस कैटेगरी में तो आते हैं लेकिन उस नियम का पालन नहीं करते हैं, उसी को अपवाद करते हैं। जैसे आप मानव कैटेगरी में आए लेकिन मानव जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो आप मानव के रूप में एक अपवाद हैं। तो इसी तरह से ये नियम तो है कि लास्ट में ओ तो आ रहा है लेकिन ये यस नहीं लगाकर प्लूरल बनाया जा रहा है बल्कि इसको यस लगाकर ही केवल प्लूरल बनाया जा रहा है। जैसे फोटो है तो क्या लिखेंगे? फोटोज। किलो है तो क्या लिखेंगे? किलोज। रेडियो है तो क्या लिखेंगे? रेडियोज। उस तरह से पियानो है पियानोज। उसके बाद पोर्टफोलियो है तो क्या लिखेंगे? पोर्ट। उसके बाद इसी श्रेणी में आता है बम्बू। बम्बू मीन्स होता है बांस। तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? यस लगा कर केवल। तो ऊपर क्या पढ़े हमने थोड़ी देर पहले? यदि सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो तो उसमें यस ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल था पोटैटो, बफेलो, टोमेटो, मॉस्किटो। मैंगो भी वैसी में आ जाएगा तो आप इसमें भी मैंगो भी लिख लीजिएगा। मैंगो क्या करेंगे? मैंगोज करेंगे। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद हैं। जो लास्ट में ओ आता तो है लेकिन यहाँ पर ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता बल्कि केवल यस लगाकर प्लूरल बनाया जाता। जैसे फोटो तो फोटोज, किलो तो किलोज, रेडियो का रेडियोज, पियानो, पोर्टफोलियो, बम्बू। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। अपवाद ही क्वेश्चन में परीक्षा में पूछे जाते हैं क्योंकि नियम तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ अपवाद भी देकर स्टूडेंट को भ्रमित किया जाता है। तो इसलिए अपवाद पर विशेष निगाहें आपकी होनी चाहिए और नियम भी आपको याद होना चाहिए। आज केवल हम 6 रूल्स पढ़ रहे हैं, इसके और रूल्स हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। तब तक टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।